हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि यदि आप अपने रूफटॉप पे सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप किस तरह से इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स या डिफरेंट लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके स्टेट में लाइक 8 किलोवाट से लेके 500 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो कहाँ पर आपको सब्सिडी मिलेगी, मतलब किस बिल्डिंग पर लगाएंगे, लाइक रेसिडेंशियल पर्पज के लिए लगाएंगे तो सब्सिडी मिलेगी, या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए लगाएंगे तो सब्सिडी मिलेगी, या कॉमर्शियल पर्पज के लिए लगाएंगे तो सब्सिडी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट की साइट मतलब आपको कहाँ से कैलकुलेट करना है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास जैसे एरिया है, छत पे एरिया है, तो आपको सपोज 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्टैंडर्ड है, हमारी कंट्री इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, जो हेड है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग यदि आप 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो आपको 10 स्क्वायर मीटर मतलब 100 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होती है। तो इसलिए आप यदि 1 किलोवाट का लगाना चाहते हैं, 3 किलोवाट का लगाना चाहते हैं, 10 किलोवाट हो गया, 20 किलोवाट हो गया, अप टू 500 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना किसी की हेल्प लिए, बिना किसी कंसल्टेंट की हेल्प लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितना आपको पेमेंट करना होगा, या तो फिर आपको ईएमआई वगैरह लेना है तो आपको कितना लेना होगा, कैसे लेना होगा। तो इसके लिए आपका जो ऑनलाइन गवर्नमेंट ने अपनी साइट पे ऑनलाइन रूफटॉप कैलकुलेटर प्रोवाइड किया है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। आपको गूगल में क्या करना होगा, गूगल में आपको करना होगा जो गवर्नमेंट की साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की साइट है आपका www.mnre.gov.in। इस साइट पे जाएंगे आप, mnre.gov.in। तो देखिए, जैसे ही आप एमएनआरई की साइट पे जाते हैं, एमएनआरई की साइट पे आपको इस तरह से, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह से आप नेट पे सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको एक साइट दिखेगी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की साइट दिखेगी। इस साइट को आप कंप्लीट ओपन हो जाने दीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस साइट पे आप जाके किस तरह से, यदि आपको कैलकुलेशन करना है कि कितना प्लांट लगाना है, कितने कैपेसिटी का प्लांट लगाना है, तो आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आया, ये साइट ओपन हुई। यहाँ पे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के वेबसाइट के लिए सावधान रहने की जरूरत है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ये एक आपके लिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। तो पहले हम रूफटॉप सोलर प्लांट की बात कर लेते हैं, उसके बाद इससे भी जान लेंगे ये क्या होता है। तो ये आप यहाँ क्रॉस चिन्ह दिख रहा है, आप इसे क्रॉस कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि ये आपका जो एमएनआरई की जो वेबसाइट है, ये आपका होम पेज है। इसमें आप स्क्रॉल करते हुए, आपके पास यदि लैपटॉप है या फिर आपके पास आप फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन, तो इस तरह आप इसके बॉटम साइड जाएंगे, नीचे साइड जाएंगे, साइड में नीचे साइड जाएंगे, इस तरह से आपको दिखाएगा। इस तरह से फिर आपका रिसोर्सेस में आएगा। रिसोर्सेस में देखिए कि आपको यहाँ पे दिखा रहा है, रिसोर्सेज में आने के बाद सोलर रूफटॉप फाइनेंशियल कैलकुलेटर, सोलर रूफटॉप फाइनेंशियल कैलकुलेटर दिखा रहा है, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि यू आर डायरेक्टेड टू एक्सटर्नल साइट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब आप दूसरी साइट पे जाएंगे, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ओके का सिंबल दिखा रहा है, ओके में क्लिक करेंगे।
तो ये क्या होगा, आपकी जो ओके है, ओके में जैसे ही आप करेंगे, ये ओके क्या करेगा, आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ से ओके करने के बाद आपका जहाँ पे फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की साइट में सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर आ गया, ये आपका ओपन हो गया। ये ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है, फर्स्ट पॉइंट है चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी एक को चुनना है। फर्स्ट पॉइंट में से आपको टोटल एरिया, टोटल रूफटॉप एरिया, यदि आपके पास, आपको पता है कि आपके छत पे कितना रूफटॉप एरिया है, मतलब छत की एरिया कितना है, आपको वो पता है, तो आप उसका सिलेक्शन करिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यदि आपको पता है कि आपके घर में जो आपका छत है, मान लीजिए कि आपको पता है कि आपके घर का जो छत है वो 100 स्क्वायर मीटर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहे स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फुट, तो मान लीजिए कि 100 स्क्वायर मीटर का रूफ का एरिया आपके घर के छत का एरिया है। ठीक है, ये हो गया। यदि सेकंड, फर्स्ट वाले में ही सेकंड पॉइंट है, यदि आपको रूफ का एरिया नहीं पता है, सोलर पैनल कैपेसिटी, इसमें लिखा रहा है सोलर पैनल कैपेसिटी वांट टू इंस्टॉल, तो सेकंड वाले में क्लिक करिए। देखिए सोलर पैनल कैपेसिटी कितनी आप कैपेसिटी इंस्टॉल करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको कैपेसिटी इंस्टॉल करना है यहाँ पे 5 किलोवाट, तो आप लिख दीजिए 5 किलोवाट लिख दिए। उसके बाद कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आपको ये भी नहीं पता है, आप तो आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिखा रहा है योर बजट, मतलब आपका बजट कितना है, तो आपका बजट के अकॉर्डिंग भी ये आपका कैलकुलेशन कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल रूफटॉप एरिया। टोटल रूफटॉप एरिया वाले पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए कि आपका जैसे मान लीजिए कि अभी आपका घर का जो छत है उसका साइज है आपका 100 स्क्वायर मीटर है, 100 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, हमको बाकी चीजें नहीं पता है, कैपेसिटी और बजट नहीं पता है, हमको टोटल एरिया पता है कि हमारे घर का एरिया टोटल 100 स्क्वायर मीटर की छत है। अब इस 100, इसमें नीचे में देखिए परसेंटेज ऑफ रूफटॉप एरिया अवेलेबल, इसमें ये बता रहा है कि 100 स्क्वायर मीटर का तो आपके छत है, लेकिन आपका एरिया अवेलेबल कितना, मतलब कितना एरिया खाली है। तो जितना स्क्वायर मीटर का छत है उसमें कितना, उसका 20%। ये देखिए यहाँ पे स्केल है कि 20%, 25% एरिया खाली है, 50% एरिया खाली है, कि कंप्लीट एरिया खाली है। तो मान के चलिए कि आपने, आपके पास जो अच्छा आपकी छत है वो आपका 100 स्क्वायर मीटर की छत है। मान के चलिए कि आपका इस 100 स्क्वायर मीटर का आपका जो एरिया खाली है, वो एरिया मान लीजिए कि आपके पास 40% एरिया खाली है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया आपका 40%, 40% एरिया खाली हो गया। देखिए ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, या तो ये 40% एरिया पे आ गया, 40 दिखा रहा है आपको। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है सेलेक्ट स्टेट एंड कंज्यूमर कैटेगरी, कौन से स्टेट में आप रहते हैं वो सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सारे स्टेट दिखाएगा, जितने भी आपकी इंडिया में स्टेट है, वो आपको सारे स्टेट आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे स्टेट दिखाएगा। देखिए ये से स्टार्ट है, सारे स्टेट इस तरह से आपको दिखाते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे स्टेट दिखा रहा है। तो मान लीजिए कि आप रहते हैं, सपोज कि आप कोई भी स्टेट को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने मध्य प्रदेश चूज किया। अब सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन से कैटेगरी का, मतलब आप कहाँ पे सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको रेजिडेंशियल पर्पज के लिए लगाना है, या आपका इंस्टीट्यूशनल एरिया के लिए लगाना है, या फिर आपका इंडस्ट्रियल एरिया में लगाना है, कॉमर्शियल में लगाना है, गवर्नमेंट है, या फिर सोशल सेक्टर है। तो देखिए यदि आप सपोज कि आपको अपने घर पे घर की छत पे लगाना है, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए लगाना है, तो आपने क्लिक कर दिया रेसिडेंशियल पर्पज। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है यहाँ पे व्हाट इज योर एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मतलब आप एक यूनिट के लिए कितना बिजली बिल पे करते हैं। मान लीजिए कि मैंने माना कि अब एक यूनिट के लिए मैं बिजली बिल पे करता हूँ 6 रुपए। ये आपका यहाँ पे स्केल है, यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये फिक्स हो गया, ये 6 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। या तो आप ऐसा भी इंटर कर सकते हैं इसको, जैसे ये
आपको स्क्रॉल कर रहे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए 6, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्केल यहाँ पे आ गया। ये सारा चीज फिल करने के बाद सारी चीजें फिल कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करके लिखा हुआ, आप इसमें क्लिक करिए। आपने क्लिक किया, अब ये कैलकुलेट होके आ गया। आपको सारा चीज कैलकुलेट होके आ गया इसमें। देखिए सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर से आपको पता चल गया एवरेज सोलर इरिगेशन मध्य प्रदेश में आपका जो स्टेट में जो आपको इरिगेशन मिलेगा वो आपको है 1266.52 वाट पर स्क्वायर मीटर। मतलब पर स्क्वायर मीटर में आपको इतना जो इरिगेशन आपको मिलता है। ठीक है। अब सेकंड लाइन पे लिखा है कि आपको 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट ऑन एन एवरेज 5 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे। 5 किलोवाट ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी पर डे का मतलब होता है कि 5 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब 5 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट जनरेट करके देगा। फिर साइज ऑफ पावर प्लांट। तो साइज ऑफ पावर प्लांट आपने छत पे जो एरिया चूज किया था वो आपके छत का एरिया था 100 स्क्वायर मीटर था। हमने उसका छत का 40% लिया था, तो 40% लिया था 100 स्क्वायर का मीटर का 40% आपका आएगा 40 आया था। तो 40 स्क्वायर मीटर हो गया। तो 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको 10 स्क्वायर मीटर की जरूरत होती है। तो 40 स्क्वायर आप मीटर आपके पास एरिया है, तो यहाँ से आपके पास आ गया 4 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा सकते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ सेकंड पॉइंट देखिए, कॉस्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट की कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ पे आपको किसी के पास पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो एमएनआरई ने कॉस्ट फिक्स किया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो बेंचमार्क कॉस्ट है, एमएनआरई की बेंचमार्क कॉस्ट, वो आपको दिखा रहा है कि कॉस्ट है आपके पास 41,000 पर किलोवाट। मतलब 1 किलोवाट की कॉस्ट 41,000 पड़ेगी विदाउट सब्सिडी। मतलब सब्सिडी नहीं चाहिए यदि आपको, तो सब्सिडी नहीं लेंगे उस केस में आपको जो प्लांट कॉस्ट है वो प्लांट कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको 1,64,000, मतलब 1,64,000 आपकी टोटल कंप्लीट सोलर प्लांट की कॉस्ट पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए विद सब्सिडी, यदि आप सब्सिडी ले रहे हैं रेसिडेंशियल पर्पज के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे सब्सिडी इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि आपने सोलर प्लांट को रेसिडेंशियल पर्पज के लिए चूज किया हुआ है ऑप्शन में। तो विद सब्सिडी आपको सब्सिडी के साथ 40% अप टू 3 किलोवाट, मतलब 3 किलोवाट तक को का टोटल कॉस्ट का 40% मिलेगा। और 3 किलोवाट से ऊपर, 3 किलोवाट से ऊपर और 10 किलोवाट तक, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 किलोवाट एंड 20% अबव 3 किलोवाट अप टू 10 किलोवाट। मतलब 3 किलोवाट से ऊपर और से लेकर 3 किलोवाट से ऊपर की कैपेसिटी यदि है और 10 किलोवाट तक की कैपेसिटी के लिए आपको टोटल कॉस्ट का 20% मिलेगा। मतलब ये प्लांट आपका 4 किलोवाट का हो गया, तो 3 किलोवाट तक के लिए आपको जो टोटल कॉस्ट की सब्सिडी 40% मिलेगी। और 1 किलोवाट मतलब 3 किलोवाट से ज्यादा 1 किलोवाट हुआ और 10 किलोवाट तक का उसका आपका 20% आपको मिलेगा। ये हो गया। तो आपको सब्सिडी के साथ, यदि आप सब्सिडी के साथ प्लांट लगाते हैं तो आपका जो कॉस्ट पड़ जाएगी वो सब्सिडी के साथ आपको कॉस्ट पड़ेगी। यदि आप कॉस्ट ले रहे हैं तो टोटल सब्सिडी के साथ प्लान की कॉस्ट पड़ेगी ये 1,66,000 रुपीज, जो कि ये कॉस्ट है। उसके बाद टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जनरेशन फ्रॉम सोलर प्लांट, मतलब ये सोलर प्लांट आपका टोटल कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। तो ये आपको एनुअल जनरेशन जो होगा वो एनुअल जनरेशन आपको 6,000 आवर किलोवाट आवर देगा। ठीक है। किलोवाट आवर मतलब इतना यूनिट आपको ये एनुअली देगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपका जो सोलर प्लांट है उसकी लाइफ 25 ईयर होती है। तो 25 ईयर में आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन यहाँ पे आपको 15 लाख किलोवाट आवर, मतलब आपके पास 15 लाख यूनिट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 लाख किलोवाट आवर, मतलब इतना यूनिट आपको जो सोलर है वो जनरेट करके देगा 25 साल में। अब फाइनेंशियल सेविंग कितनी होगी। यदि टैरिफ रेट 6 किलोवाट 6 रुपीज पर किलोवाट आवर, यदि आपका टैरिफ रेट है मतलब एक यूनिट के लिए आप 6 रुपए देते हैं। ठीक है।
और उसमें 25 साल तक कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, मतलब वो 6 रुपए का जो यूनिट है वो आपका 25 साल तक वही रहेगा। तो आपका जो मंथली सेविंग है, मंथली सेविंग होगी आपको 3000 रुपीज मंथली सेविंग होगी। और एनुअली जो सेविंग होगी, एनुअली सेविंग होगी वो आपको 36,000 रुपीज, ये आपकी एनुअल सेविंग होगी। और जो आपका 25 ईयर के लिए सेविंग होगी इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वो आपको सेविंग होगी 9 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन मिटिगेट इज आपका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूट कर रही है आज की डेट में, जो गवर्नमेंट बोल रही है कि ग्रीनरी करने के लिए, तो ये क्या करेगा, सोलर प्लांट लगाने से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को जो मिटिगेट करेगा, मतलब कम करेगा, वो आपका 123 टन कम करेगा। ठीक है, और ये दिस इंस्टॉलेशन विल बी इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग, मतलब यदि हम इस टाइप का सोलर प्लांट लगाते हैं तो वह, जैसे आप प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, तो वह 197 ट्रीज के लाइफ की जो लाइफ टाइम होती है उसके इक्वल होगा। ये हो गया। फिर उसके बाद यदि आपको ईएमआई कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे देखिए ईएमआई कैलकुलेशन किसका, कॉस्ट ऑफ द सोलर प्लांट, सोलर प्लांट की कॉस्ट आपकी आई थी 1,64,000 रुपए, टोटल प्लांट की कॉस्ट। ठीक है, आपको सब्सिडी अमाउंट 40%, 3 किलोवाट तक का की कैपेसिटी के लिए आपको टोटल कॉस्ट ऑफ 40% मिलेगा, और 3 किलोवाट से ऊपर, 3 किलोवाट से ये ऊपर और 10 किलोवाट तक का आपको 20% मिलेगा। तो सब्सिडी कैलकुलेट करेंगे तो सब्सिडी अमाउंट आपकी आएगी 57,400 रुपीज। तो आप लोन अमाउंट ले सकते हैं, ये आपको जो टोटल प्लांट कॉस्ट पड़ रही है 1,66,000 ये जो पड़ रही है, ये आप गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। गवर्नमेंट आपको लोन देगी। आप लाइक जहाँ भी आप जिस स्टेट में जहाँ भी रहते हैं, आप सोलर प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन फिल करिए, अप्रूवल होता है। आपकी स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, उससे कांटेक्ट करिए। डिस्कॉम है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिस्कॉम को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बोलते हैं, उससे कांटेक्ट करिए, फॉर्म फिल करिए। जो बैंक लोन लेने के लिए जो बैंक है जो इम्पैनल्ड है एमएनआरई की जो साइट में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप उनसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि लोन कैसे मिलेगा। तो सपोज देखिए इसमें ऑटोमेटिकली दिया हुआ है लोन इंटरेस्ट रेट। तो मान लीजिए कि आपका 1 साल का जो लोन इंटरेस्ट रेट है वो आपको पड़ेगा 8.45 जो परसेंटेज के हिसाब से। लोन पीरियड सपोज मान लीजिए कि आपने जो लोन पीरियड है वो 10 साल के लिए लोन लिया, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, लोन पीरियड 10 साल 12 साल कम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 साल हो गया, 5 साल हो गया, जितने साल के लिए आपको लोन चाहिए। तो मान लीजिए कि हमने लोन लिया यहाँ पे आपका 10 साल के लिए लोन लिया, आप इसे स्क्रॉल करेंगे, यदि ये स्केल में स्क्रॉल नहीं होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमें 10 साल के लिए लोन चाहिए। ठीक है, ये इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है ईएमआई कैलकुलेट, इसमें लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ईएमआई कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है आपका ईएमआई कैलकुलेशन होके आ गया, ईएमआई फॉर लोन अमाउंट ऑफ आरएस, मतलब आपका जितना टोटल अमाउंट आपको पे करना था आफ्टर सब्सिडी 1,66,000 फॉर लोन पीरियड ऑफ 10 ईयर, मतलब 10 ईयर के लिए। इस पे आपको 8.45 8 रुपए 45 पैसे की दर से पर ईयर, सॉरी पर मंथ जो आपको पे करना पड़ेगा वो आपका होगा 1 लाख 1,319 रुपए, 1,319 रुपए आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा। ये हो गया आपका ईएमआई का कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं रेसिडेंशियल पर्पज के लिए तो ये कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिए। अब मान के चलिए कि हमने, ये तो हो गया आपका जो कैलकुलेशन था, ये था आपका टोटल रूफ एरिया के अकॉर्डिंग था। अब सेकंड ऑप्शन आ जाता है सोलर प्लांट पैनल कैपेसिटी वांट टू इंस्टॉल। फर्स्ट जो चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग में, पहले हमने कैलकुलेट किया था रूफटॉप एरिया पता था हमको, अब हमको रूफटॉप एरिया नहीं पता है, हमको प्लांट लगाना है। यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स दिखा रहा है हमने उस पर क्लिक कर दिया, सोलर पैनल कैपेसिटी वांट टू इंस्टॉल।
आपको कितने प्लांट कैपेसिटी का प्लांट लगाना है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि अपने घर पे हम 3 किलोवाट का लगाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करिए, 3 किलोवाट लिख दीजिए, ये 3 किलोवाट आ गया। ठीक है, उसके बाद स्टेट, दूसरा स्टेट ले लीजिए। सपोज कि आप रहते हैं, मान लीजिए कि आप हरियाणा में रहते हैं, आपने हरियाणा ले लिया, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करना था। तो मान लीजिए रेजिडेंशियल पर्पज पे तो आपको पता चला गया, चला की सब्सिडी मिलती है। अब हम इंस्टीट्यूशनल पे करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट पे लगा रहे हैं, मान लीजिए, तो इंस्टीट्यूट पे ने क्लिक करिए, इंस्टीट्यूट आ गया। अब योर थर्ड है, व्हाट इज योर एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मतलब एक यूनिट का आप कितना पे करते हैं। तो मान लीजिए कि आप हरियाणा में रह रहे हैं, तो मान लीजिए कि 8 रुपीज, 8 रुपीज, ये 8 RS पर किलो वाट आवर। पर किलो वाट आवर का मतलब होता है कि आपका पर यूनिट का रेट। ये सारा चीज इंटर करने के बाद ये कैलकुलेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको दिखा देगा कि आपको कितना किलोवाट का प्लांट आपने इतने किलोवाट का प्लांट लगाया, तो कैसे कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एवरेज सोलर रेडिएशन आपको हरियाणा में 1156.39 वाट पर स्क्वायर मीटर पे आपको इतना मिलता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट ये जनरेट करेगा 4.6 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे। मतलब एक दिन में आपका 1 किलोवाट का जो प्लांट है 4.6 यूनिट जनरेट करेगा। किलोवाट आवर का मतलब होता है यूनिट। अब देखिए साइज ऑफ पावर प्लांट, फर्स्ट है साइज ऑफ पावर प्लांट। आपने पावर प्लांट की जो साइज डाली थी वह फिजिबल प्लांट साइज एज पर योर कैपेसिटी 3 किलोवाट डाली थी, 3 किलोवाट हो। कॉस्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट की कॉस्ट, एमएनआरई कॉस्ट, बेंचमार्क कॉस्ट। तो एमएनआरई की जो करंट बेंचमार्क कॉस्ट है, अभी जो एमएनआरई की बेंचमार्क कॉस्ट चल रही है, वो है आपका 3 किलोवाट सोलर प्लांट के लिए 1 किलोवाट की जो कॉस्ट पड़ेगा वो आपको 42,000 रुपीज पर किलोवाट पड़ेगा, विदाउट सब्सिडी। बिना सब्सिडी के साथ आपको जो कॉस्ट पड़ेगी वो होगी 1,26,000 रुपए। देखिए यहाँ पे, अब देखिए विथ सब्सिडी, विथ सब्सिडी यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। विथ सब्सिडी ये देखिए, ये वाले लाइन पे जहाँ पे 2 मार्क्स आ रहा है, विथ सब्सिडी जीरो। जीरो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपने इंस्टीट्यूशनल एरिया के लिए सोलर प्लांट का चूज किया कि हम इंस्टीट्यूशनल एरिया में लगाएंगे। तो अभी जो एमएनआरई की जो गाइडलाइन है, एमएनआरई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अभी एमएनआरई क्या कर रहा है, सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पज के लिए आपको 3 किलोवाट तक प्लांट लगाएंगे तो 40% सब्सिडी मिल रही है। 3 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक की कैपेसिटी का टोटल कैपेसिटी का आपको 20% सब्सिडी देगा। इसलिए यहाँ पे आपको कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। तो विद सब्सिडी मतलब 0% सब्सिडी, तो आपको ये जो आपका प्लांट कॉस्ट पड़ेगा वो 1,26,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अब टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सोलर, सोलर से एनुअल कितना जनरेशन होगा, ये एनुअल लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए सामने में, 4,140 किलोवाट आवर, 4,140 किलोवाट आवर, मतलब इतना किलोवाट आवर का मतलब होता है इतना यूनिट। अब लाइफ टाइम 25 ईयर के लिए कितना होगा, तो ये 25 ईयर के लिए आपको होगा 1,35,000 किलोवाट आवर, मतलब 1,35,100 यूनिट आपको 25 साल में देगा। ठीक है, फाइनेंशियल सेविंग कितनी हो सकती है आपकी, जो बोलते हैं कि फाइनेंशियल सेविंग कितनी होगी, हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो फाइनेंशियल सेविंग टैरिफ है आपका 8 रुपए पर यूनिट है, यदि 25 साल तक यदि वो फिक्स रहता है 8 रुपए, बढ़ता नहीं है यूनिट, तो ये होगा आपका मंथली। मंथली कितना होगा आपका, मंथली जो सेविंग होगी आपकी 2 लाख, सॉरी 2,760 रुपए। ठीक है, एनुअली जो सेविंग होगी वो होगी आपकी 33,120 रुपए, मतलब 33,120 रुपीज। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका लाइफ टाइम 25 ईयर के लिए जो होगी वो सेविंग होगी आपकी 8,28,000 रुपीज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन मिटिगेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो का इमिशन का मिटिगेशन होगा, कम होगा, वो 85 टन कम होगा। और ये आपका 136 ट्रीज के लाइफ टाइम के इक्वल होगा। ठीक है, अब ईएमआई कैलकुलेशन, यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेशन का ऑप्शन आया।
कॉस्ट ऑफ द सोलर प्लांट मतलब इस प्लांट की जो कॉस्ट है वो 3 किलोवाट का लगा रहे हैं, तो 1,26,000 रुपये आ गई थी। सब्सिडी जीरो मिल रही है आपको, तो सब्सिडी अमाउंट जीरो जीरो रुपीज है। तो लोन अमाउंट आप लोन ले सकते हैं 1,26,000 रुपये टोटल लोन ले सकते हैं। लोन इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोन इंटरेस्ट रेट कर दीजिए 8%। तो 8% का दीजिए, मान लीजिए कि ये आपने लोन लिया 5 साल के लिए लिया, लोन पीरियड में 5 साल मेंशन करिए। अभी ईएमआई कैलकुलेट का जो ऑप्शन दिखा रहा है इसको कैलकुलेट करिए, मतलब इसको कैलकुलेट करने से नीचे जो आपको दिखा रहा है ईएमआई फॉर लोन अमाउंट ऑफ RS 1,26,000 मतलब 1,26,000 रुपए के लिए 5 साल के पीरियड के लिए आपने 8% की रेट से लोन लिया है, तो आपको पर मंथ 2,555 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका किसी अदर स्टेट में हम इंस्टीट्यूट पे लगा दें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो गया। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट है आपका योर बजट। अब हम अपने योर बजट, ये योर बजट के ऑप्शन में मैंने क्लिक किया। देखिए योर बजट, मान लीजिए कि आपका बजट है, आपका बजट है, मान लीजिए कि आपके पास 1,20,000 रुपए है। आप मेंशन करिए 1,20,000 रुपए, मेंशन कर दिया आपने 1,20,000 रुपए। अब मान लीजिए कि आप किस स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए कि आप रहते हैं केरल में रहते हैं। अब केरल में रहते हैं, अभी हमने इसके पहले यूज किया, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे पहले हमने रेसिडेंशियल के लिए लिया था, अभी इंस्टीट्यूट के लिए लिया था। अब मान लीजिए कि हम इंडस्ट्रियल एरिया में लगाना चाहते हैं और हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया वाले ऑप्शन में हमने क्लिक कर दिया। एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मान लीजिए कि हमारे पास 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम पे करते हैं, 7 रुपीज यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब कैलकुलेट करिए। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर आ गया। यहाँ पे आपका केरल में जो आपको सोलर रेडिएशन मिलता है वो दिखा रहा है आपका, ये दिखा रहा है आपको 1266 मतलब 1266.52 वाट पर स्क्वायर मीटर पे ये रेडिएशन मिलता है। इसके अकॉर्डिंग आपका 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट एक दिन में 5 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये 5 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपका 5 यूनिट देगा। ठीक है, तो हमारा बजट कितना था, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए कॉस्ट था। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए कि फिजिबल प्लांट साइज बजट हमने मेंशन किया था, तो अपने आप कैलकुलेट करके ला दिया कि इसमें 1,20,000 के आसपास तक आप 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा सकते हैं। एमएनआरई बेंचमार्क कॉस्ट, एमएनआरई की बेंचमार्क कॉस्ट क्या है, 3 किलोवाट को सेट करने के लिए आपका है 1 किलोवाट की जो कॉस्ट पड़ेगी वो आपको 42,000 रुपीज पर किलोवाट पड़ेगी केरल में विदाउट सब्सिडी। टोटल प्लांट की जो कॉस्ट पड़ेगी वो आपका होगा 1,26,000 रुपीज, नियर टू योर बजट दिखा रहा है। आपने 1,20,000 रुपए मेंशन किया था, ये 1,26,000 रुपए के आसपास है विद सब्सिडी। सब्सिडी जीरो है, जीरो है सब्सिडी, यहाँ पे लिखा हुआ विद सब्सिडी मतलब जीरो मतलब सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको। तो आपको टोटल जो कॉस्ट पड़ेगी 1,26,000 रुपए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सोलर प्लांट। सोलर प्लांट से टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वो कितनी होगी, एनुअल जनरेट होगी आपकी 4,500 किलोवाट आवर मतलब 4,500 यूनिट एक साल में होगी। तो लाइफ टाइम 25 ईयर के लिए, 25 ईयर लाइफ टाइम क्यों लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि आप जहाँ भी सोलर प्लांट लगाते हैं उसकी जो लाइफ है वो 25 ईयर होती है या होनी चाहिए। तो आपका जो लाइफ टाइम के लिए जो आपका जनरेशन होगा वो होगा आपका 1,12,500 किलोवाट आवर या 1,12,500 यूनिट। ठीक है, ये हो गया। फाइनेंशियल सेविंग आपके पास कितने फाइनेंशियल सेविंग होगी, तो टैरिफ हमने लिया था, टैरिफ 7, यहाँ पे 7 पर किलोवाट आवर मतलब एक यूनिट के लिए या 1 किलोवाट आवर के लिए आपने 7 रुपीज लिया था। ठीक है, तो मंथली आपकी जो सेविंग होगी वो होगी 2,625 रुपए मतलब 2,625 रुपीज। तो एनुअली सेविंग होगी इस बेस पे 31,500 रुपीज। तो इस बेस पे लाइफ टाइम 25 ईयर के लिए जो सेविंग होगी वो होगी आपकी 7,87,500
₹1,500। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे में है आपका ईएमआई कैलकुलेशन। देखिए तो ईएमआई कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने लिखा है द कैलकुलेशन इज इंडिकेटिव इन नेचर जनरली मे वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। कैलकुलेशन लोकेशन टू लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि कहीं आपको रेडिएशन कम मिलेगी, कहीं आपको रेडिएशन ज़्यादा मिलती है। तो जहाँ पे रेडिएशन आपको अधिक मिलती है वहाँ पे जनरेशन 4 से 5 यूनिट भी हो जाता है 1 किलोवाट में। जहाँ जनरेशन कम होती है वहाँ आपका 1 किलोवाट में 4 यूनिट भी जनरेट होता है। तो जितना अच्छा जनरेशन होगा वो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट ज़्यादा जनरेट होगा या आधा यूनिट ज़्यादा भी जनरेट होगा आपके पास, तो उतनी तो आपको कॉस्ट पड़ जाती है। तो उस हिसाब से आपकी सेविंग होती है, लाइक कम ज़्यादा होती है। तो इस तरह से वैरी होती है। तो ईएमआई कैलकुलेशन पे आते हैं। ईएमआई कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ सोलर प्लांट की कॉस्ट 3 किलोवाट सोलर प्लांट है तो इसके लिए कॉस्ट 1,26,000 रुपए। सब्सिडी जीरो है, सब्सिडी अमाउंट आपको नहीं मिलेगी, जीरो है, क्योंकि ये हम इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। लोन अमाउंट आप 1,26,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। ठीक है। ये लोन इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कि लोन इंटरेस्ट रेट आपको 7.5 है, 7.5 लोन इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। लोन पीरियड सपोज यहाँ पे लोन पीरियड आप मेंशन कर लीजिए कि यदि आप 8 साल के लिए लोन ले रहे हैं, 8 मेंशन कर लिया। ईएमआई कैलकुलेशन भी कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको दिखा रहा है ईएमआई कैलकुलेशन नीचे वाली लाइन पे कि आपको 1,26,000 रुपए के लिए 1,26,000 रुपए पर यदि आप 8 साल के लिए 7.5% की रेट से लोन लेते हैं तो आपको 1,749 रुपए पर मंथ पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, ये जो एमएनआरई की वेबसाइट है, एमएनआरई की वेबसाइट पे जाके सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर से आप किसी भी स्टेट में, जिस स्टेट में रहते हैं आप, 1 किलोवाट से लेके 500 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए यदि आपके पास एरिया है तो एरिया का इसमें मेंशन कर दीजिए। एरिया नहीं पता है कितने किलोवाट का लगाना है वो मेंशन कर सकते हैं। बजट है, बजट मेंशन कर दीजिए कितना है। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके स्टेट में आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आपको सोलर पावर प्लांट की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी पड़ेगी। इसके लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की साइट पे जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर में, जो आपको मैं इसके पहले बताया था कि आपको किस तरह से जाना है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारी चीजें कैसे करना है समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके जो कि सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं बट प्रॉपर जानकारी उनको नहीं मिल पाती। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।